तो बच्चों आज हमारा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का। प्रूव कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख रखी हैं जिनको हमें प्रूव करना है। इनको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं डेराइव करना है, या हम ये भी कह सकते हैं प्रूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आप जानते हो। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड में ये दोनों हैं एक जैसी ही हैं, पर कभी कभी किसी बुक में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस दे रखा होता है, और किसी बुक में यू स्क्वायर को इधर लाके माइनस कर रखा होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये टोटल थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने की बच्चों दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को हमें समझना है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पर ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, मतलब हम ग्राफ की हेल्प लेके और हम इन इक्वेशंस को डेराइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसके ग्राफिकल मेथड के लिए हम बच्चों सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर हम लेते हैं टाइम, ठीक है, यहां पर हम लेते हैं वेलोसिटी, सॉरी नीचे लेंगे इसको, यहां पर हम लेंगे टाइम t और यहां पर वेलोसिटी। ठीक है, अब पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि जो टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी u थी। u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। एक एक बात को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्मॉल u को हम क्या कहते हैं बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। कब होती है ये? जब बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो जब स्टार्ट किया तो टाइम कितना था? जीरो। जब जीरो टाइम, तो जब उसकी स्पीड थी वो कितनी थी? u। तो यहां पर टाइम है जीरो और यहां पर स्पीड है u। तो एक पॉइंट मैंने इस वाली बात का लगा दिया कि टाइम जीरो और जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल यानी u वेलोसिटी है। फर्स्ट पॉइंट लग गया। अब धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हुआ, t हो गया। t टाइम पर जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होके v हो गई। बॉडी जब मोशन कर रही है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का मतलब बॉडी की स्पीड रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। तो बॉडी की जीरो पर कितनी स्पीड थी? u। अब ये टाइम हो गया t, यहाँ पर जो टाइम हो गया कितना? t, और t पर ये वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पर आ गई, ये वेलोसिटी की लाइन हो गई, ये देखो, ये यहाँ से ये इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर जाके ये इंक्रीज हो गई है t टाइम पर। ये वेलोसिटी का अगर देखें इस एक्सिस पर, तो ये मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पर जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो ये वेलोसिटी हो जाती है v। तो पहले आपको ग्राफ को समझना होगा, और ग्राफ बहुत ही सिंपल है, केवल दो पॉइंट को डिफाइन कर रहा है ये ग्राफ, कि जीरो टाइम पर वेलोसिटी है u और t टाइम पर वेलोसिटी है v। और ये एक्सीलरेशन की वजह से, देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसीलिए स्लोप इसका कांस्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका स्लोप दिख रहा है आपको, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि ये कैसा एक्सीलरेशन है? दिस इज एन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूं आगे के डेरिवेशन के लिए, ए बी, और एक लाइन में यहाँ पे अपने हाथ खींच रहा हूँ। ये लाइन कुछ भी नहीं है, बस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 and 2। तो ए बी सी डी ई। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, इसका ग्राफिकल मेथड से हमें इन तीनों को प्रूव करना है। ग्राफ हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है, और दो मैंने वापस बताता हूँ, दो पॉइंट को इसमें हमें डिस्क्राइब करना है। एक तो जीरो टाइम पर वेलोसिटी u, एक t टाइम पर वेलोसिटी v। अब हम सबसे पहले एक्सीलरेशन इसमें से निकालते हैं। एक्सीलरेशन a, तो ये होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। और वैसे अगर हम जनरली देखें तो एक्सीलरेशन क्या होता है? डेल v अपॉन डेल t। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पूरे ग्राफ में? v माइनस u, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम में कितना चेंज हुआ? t माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो t इधर आ जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस यू, और v हो जाएगा u प्लस a t। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, दिख रही है आपको? तो हमें फर्स्ट इक्वेशन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इन दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, v माइनस यू, टाइम कितना चेंज हुआ, t माइनस जीरो। तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी, टी इधर आ गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यू इधर आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया काम। ठीक है, फर्स्ट काम हो जाने के बाद अब हमें सेकंड इक्वेशन को प्रूव करना है विद द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो सेकंड के लिए अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, वो होता है एरिया ऑफ वीटी कर्व। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें से एक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए वीटी कर्व का एरिया चाहिए होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो ये आपको वहां पर 4 फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लेते हो तो ग्राफ बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह हो जाएंगे, आप हर क्वेश्चन उसका कर लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो ग्राफ है और ये जो टाइम एक्सिस है, इनके बीच का एरिया मतलब हमें ये निकालना है। ये पूरा एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो ये पूरा एरिया इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया s। अब इस एरिया को या तो ट्रेपेजियम का एरिया बना लो, पर कई बच्चों को ट्रेपेजियम नहीं मालूम, इसीलिए मैंने ये लाइन खींच के मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं और एक मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं। आप चाहो तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ठीक है, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब ये बेस है इसका AC, तो बेस इधर से देखना पड़ेगा। बेस कितना है, 0 से t तक, यानी कि ये लेंथ तो t आएगी। बेस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, t माइनस 0, ये बेस हो जाएगा। और हाइट, अब इस ट्राइंगल की हाइट है BC, BC क्या होगी, v माइनस यू, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस। तो ये तो ट्राइंगल का हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया t माइनस 0 इंटू हाइट, हाइट हो गई v माइनस यू प्लस। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस इज द रेक्टेंगल ACDE, दिस इज द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी ये मान लो AC, तो AC वही आ जाएगा t इंटू t माइनस 0, ये तो लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ, ये हो गई इसकी u माइनस 0। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी सारी बात कि इसका एरिया हम इसकी दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। अब क्या आता है देख लें जरा, पहले इसको सॉल्व कर लें। u माइनस 0 तो u हो गया, t माइनस 0 t हो गया, तो ut प्लस ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, और v माइनस u। इस वाली इक्वेशन को देखो, v माइनस यू को मैं 80 लिख सकता हूं। इस वाली इक्वेशन से v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 80। तो मैं इसको 80 लिख देता हूं। तो हाफ इंटू टी इंटू 80, तो टोटल क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल। आपको जब सेकंड इक्वेशन को प्रूव करना है विद द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो आपको फाइंड करना होगा टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया। तो इस एरिया को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का दोनों साइड को मल्टीप्लाई, यूटी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू को मैंने वहां से क्या लिख दिया, 80, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम पहुंचते हैं थर्ड इक्वेशन पे। 2 इक्वेशन हमारी प्रूफ हो चुकी हैं इस ग्राफ से। अब आप देखो थर्ड इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, आप सभी ने ये फॉर्मूला बच्चों पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें से टोटल डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। ठीक है, इतनी बात सी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया s, टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैंने s मान ही रखा है, सेकंड इक्वेशन में ही मान लिया था मैंने s। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये दो वेलोसिटी है v और u, तो इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, v प्लस यू अपॉन 2। एवरेज निकालना तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहता हूं 10 और 20 का एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, बोलोगे क्या नहीं, या ये भी समझाऊं फिर आपको। तो एवरेज ऐसे ही निकल आता है, पहले आप एडिशन कर लेते हो, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो भी होती हैं उनको डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर दो का, v का और u का एवरेज ऐसे ही निकलेगा, v प्लस यू अपॉन 2। टाइम, अब क्या निकालना है, टाइम। तो वापस से इस इक्वेशन पे आ जाओ, इसी से ये निकाला था, अब इसी से टाइम निकालूंगा अगर, तो a अपॉन में चला जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो ये टाइम का हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। तो अब देखो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a, ये 2a इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो थर्ड इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो कहां से आई है, इस फॉर्मूले से, एवरेज वेलोसिटी। आप कहोगे सर इसमें ग्राफ का तो यूज ही नहीं हुआ, तो बच्चों इसमें ग्राफ का यूज जनरली डायरेक्ट नहीं होता। हाँ, हम इस फॉर्मूले में जब ये इसको लगाते हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही v और u का एवरेज लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग निकाली थी तो उसी का यूज करके हम टाइम निकालते हैं। तो आपने इनडायरेक्टली इस ग्राफ का यूज किया ही है, इस इक्वेशन को ग्राफ से निकाला है और फिर टाइम इस इक्वेशन से निकाला है। तो जनरली आपने क्या करा, इनडायरेक्टली इस ग्राफ का डायरेक्ट यूज तो नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्टली इस डेरिवेशन में आपने इसका यूज कर लिया है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको रिपीट कर लेना। ये आपका फर्स्ट पूरा, मैंने फर्स्ट मेथड से आपको तीनों के तीनों ये बता दिए ढंग से। अब बच्चों मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं। जो सेकंड मेथड है उसको कैलकुलस मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड को कैलकुलस मेथड कहते हैं। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कैलकुलस। मतलब आप अब क्या करो, अब आप ग्राफ का यूज नहीं करना, अब आप डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो, और इन्हीं तीनों इक्वेशन को आपको निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले एक्सीलरेशन a, आपको पता है क्या होता है, dv बाई dt, और dv यहां से क्या आता है, a dt। a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, और dv क्या आता है, a dt। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इधर dv का इंटीग्रेशन, इधर a dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपको क्या लगानी है वो समझो। अगर वेलोसिटी की लिमिट लगानी है तो आप u से लेकर v तक लगाओगे। अगर टाइम की लिमिट लगानी है तो 0 से t तक लगाओगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट की कहीं आपको लिमिट लगानी है, पहले लिमिट को डिसाइड करो, तो 0 से s तक लगाओगे। क्लियर है। अगर आपको वेलोसिटी की लिमिट लगानी निकालनी है तो u से v तक, टाइम 0 से t तक, और डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक। ये लिमिट्स होती हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब हम लिमिट को कैसे लगाएंगे, जैसे यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dv लिखा है, dv का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v हो रहा है, v मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी वेलोसिटी की आएंगी। वेलोसिटी की लिमिट हो गई u और v। इधर पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो लिमिट भी टाइम की आएगी 0 से t। क्लियर है।
ये क्लियर हो गया। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v। मैंने आपको बताया dx का इंटीग्रेशन x होता है, एक फॉर्मूला बताया, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। कहां से कहां तक होगा, u से v तक, इज इक्वल टू a आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, तो a को बाहर ले लिया और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। क्लियर है बच्चों, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगा दी u से v इक्वल टू a कांस्टेंट था, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से t। अब इसकी लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये a है, इसमें भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, at। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया बच्चों काम, इस तरीके से हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसको आप देख लेना ध्यान से। अब इसके बाद आता है एक्सीलरेशन के बाद सेकंड को कैसे निकालते हैं वो देखो। अब हम यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला एक्सीलरेशन से निकलता है, दूसरा वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और dx क्या हो जाएगा यहां से, v dt हो जाएगा। इसका कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे dx का और इधर v dt का। अच्छा, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट आ जाएगी 0 से s। ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम, तो टाइम की लिमिट आ जाएगी 0 से t। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और v की जगह हम ये वाले इक्वेशन का यूज कर लेंगे u प्लस at। ठीक है, अब इसमें लिमिट को सॉल्व कर लो, s माइनस 0 इज इक्वल टू इधर 0 से t तक। अब यहां क्या है, दोनों का अलग अलग होगा, u dt का अलग और a t dt का अलग। ठीक है, x का अपन ने पहले लिमिट को सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया, क्योंकि एडिशन है, तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने दो अलग पार्ट में इसको लिख दिया, u का अलग से कर दिया विद रेस्पेक्ट टू t, और at का भी विद रेस्पेक्ट टू t अलग से कर दिया। अब इसको देखो, s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, u, और dt का क्या हो जाएगा, t। इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी किसी बॉडी की, तो ये बाहर आ गया, और dt का क्या हो गया, t। कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस a, और t dt का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये एक्चुअली अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, ये भी t है, ये भी t है, तो ये तो ut हो जाएगा, प्लस ये a, ये भी t है, ये भी t है। जीरो वाली जो लिमिट होती है ना, जीरो वाली, वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली, अगर आप इसकी जगह 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसकी जगह भी 0 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ut बचेगा, और यहाँ पर a, और यहाँ ब्रैकेट में t स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको किससे निकाला, वेलोसिटी से पहले क्या निकाला, dx इज इक्वल टू v dt। dx किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, 0 से s, v dt, v की वैल्यू डाल दी u प्लस at। अब u प्लस यहाँ पर x, dx का इंटीग्रेशन x कर दिया, लिमिट को सॉल्व कर दिया, s माइनस 0 इज इक्वल टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग गया, u dt 0 से t प्लस at dt 0 से t। ये हो गया u बाहर आ गया, और dt का हो गया t, a बाहर आ गया, t dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया ut, ये हो गया at। इसमें से लिमिट एक तरीके से आप सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, तो लिमिट हटा दो, सीधे सीधे लिख दो ut हाफ at स्क्वायर। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। इसको रिपीट कर लेना, एक दो बार लिख लोगे ना, लिख के याद कर लोगे तो ये याद हो जाएगा आपको। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड इक्वेशन वापस से एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से निकलेगी। पहली इक्वेशन a से निकलती है, दूसरी v से निकलती है, तीसरी वापस a से निकलती है। तो अगर आप ये ध्यान रखते हो a v a, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हो। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt।
अगर मैं इसमें dx बाई dx को मल्टीप्लाई करूं तो कोई गलती कर रहा हूं क्या? मैं कर सकता हूं, ऊपर भी dx नीचे भी dx, क्या फर्क पड़ रहा है? dx बाई dx तो 1 ही होता है, तो dx और अपन अपॉन में भी dx ले लिया, ऊपर भी dx ले लिया। हाँ, इसमें से मैं करता क्या हूँ, अब जो करूंगा वो ध्यान से समझना। इस dx को तो इस dt के साथ लिख रहा हूं, इनको मैं चेंज कर रहा हूं और dv को dx के साथ लिख रहा हूं। भाई आप समझना, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो मैथ्स के नियम के खिलाफ हो। dv बाई dt तो होता ही है, हमने dx बाई dx को मल्टीप्लाई करा। कोई भी मैथ्स का रूल ये नहीं कह सकता कि मैं गलत कर रहा हूं। ऊपर भी dx है, नीचे भी dx है, और दूसरी बात dx बाई dx 1 होता है। अब मैंने क्या करा, बस इनकी जगह चेंज करी, इस dx को इधर ले आया और dv को इधर ले आया। मल्टीप्लाई है तो जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो dx बाई dt है इसको मैंने v बना दिया। आपको पता ही है dx बाई dt क्या होता है, v, और ये dv बाई dx। अब इस dx को मैं a के पास ले आया, a dx v dv। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन पहले a dx का होगा। अच्छा, ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? विद रेस्पेक्ट टू x, और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट आएगी 0 से s इज इक्वल टू v dv। ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? ये वेलोसिटी, ये d के साथ जो भी आता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है, तो ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। वेलोसिटी की लिमिट u एंड v। अब इसको करो, a तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इसलिए बाहर आ गया। dx का हो गया x 0 से s, v dv का हो गया v स्क्वायर अपॉन 2। जैसे यहाँ टी स्क्वायर अपॉन 2 हुआ था टी डी टी का, वैसे v dv का क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन 2, u से v, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा s माइनस 0। और इसमें हम जब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे u स्क्वायर अपॉन 2, और ये होने के बाद as, और यहां पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को इधर ले जाएंगे 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके पास देखो बच्चों थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है। एक्सीलरेशन, dx बाई dx का मल्टीप्लाई, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, dx बाई dt को v लिख दिया, dx को a के पास ले गए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन 0 से s होगा, इसका u से v होगा, इसमें एक्सीलरेशन बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था, इसमें फॉर्मूला लग गया x की पावर n+1 अपॉन n+1। फिर इसकी लिमिट्स को सॉल्व करा, फिर इसमें से एलसीएम 2 ले लिया, 2 को इधर ले आए और थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई। ये जितने भी आपको तरीके आज मैंने समझाए, इनको लिखकर आपको लर्न करना पड़ेगा। 2-2, 3-3 बार इनको लिखो, समझो, तो ये क्लियर आपके कंसेप्ट हो जाएगा। देख लो ये बोर्ड पे लिखा है।